हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, और एक्सरसाइज 4.3 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब कुछ बच्चे नए आए होंगे जिनको ये वीडियो रिकमेंड किया है, यूट्यूब ने नया मिला है, तो सर इसके पहले के क्वेश्चंस मुझे कहाँ मिलेंगे? एक्सरसाइज 4.1, 4.2 के सॉल्यूशन, सैम्पल प्रॉब्लम, ये सब मुझे कहाँ मिलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का? बच्चों जाइए नीचे कमेंट सेक्शन चेक करिए, एक कमेंट पिन कमेंट है नीचे, जो मैंने पिन कमेंट है मेरे द्वारा जो पिन किया गया है। बच्चे बोलते हैं सर पिन कमेंट क्या होता है? जो सबसे ऊपर आ रहा होगा ना वही पिन कमेंट है। रीड मोर पे क्लिक करिए, वहाँ आपको ऑप्शन दे रहा होगा, पूरा सिलेबस बच्चों खुल के आ जाएगा। पूरा फिजिक्स का हर एक चैप्टर आपको वहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ, केमिस्ट्री बहुत डिटेल में मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको वहाँ पर बच्चों मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के लिंक भी मिल जाएंगे। ये मैंने बताया नए बच्चों के लिए। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। और एक चीज ध्यान रहे, एग्जाम्पलर आप तभी लगाएं जब आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे कि इसी क्वेश्चन को ले लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखिए बच्चे यहाँ पर जवाब नहीं दे पाते हैं इसका। कह रहा है हाउ मेनी सॉल्यूशंस, ध्यान दें, हाउ मेनी सॉल्यूशन और ब्रैकेट में एस लिख दिया। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि भाई एक सॉल्यूशन हो तो एक बता देना, एक से ज्यादा हो तो सॉल्यूशंस बता देना, ठीक है ना। कह रहा हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। बच्चों ये एक इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है। और एक बार बच्चों मैं चेक भी कर लेता हूँ कि इक्वेशन मैंने सही लिखी कि नहीं। 2x + 1 = x - 3 बिल्कुल सही इक्वेशन है। देखिए बच्चों, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, ठीक है ना, इसमें एक ही तो वेरिएबल है, x है, y तो है नहीं। अच्छा, अगर y ना हो तो क्या मैं बना नहीं सकता हूँ? भाई 0 × y लिख दूंगा, y नहीं होगा तो। ओके, मैं इस इक्वेशन को अगर बच्चों ध्यान दें, आप ax + by + c = 0 टाइप में लाने की अगर कोशिश करूं तो मैं ले आऊंगा, वो भी मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। तो वो आपसे ये कहता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, आर देयर ऑन नंबर लाइन पार्ट 2। ऑप्शन नहीं दिए, पार्ट 1 पार्ट 2। कह रहा है कि नंबर लाइन पे इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे या सॉल्यूशंस होंगे, और कार्टेशियन प्लेन में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे या सॉल्यूशंस होंगे। तो देखिए एक बात बताऊं बच्चों, जहां तक रही नंबर लाइन की बात, ठीक है, तो मैं आपको एक बार बच्चों फिर से याद दिला देता हूं। चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको नंबर लाइन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। ये नंबर लाइन है और यहाँ कहीं देखिए 0 आता है, 0 से लेके ये इन्फिनिटी तक कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और वो रियल नंबर का नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव। 0 और इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी पे क्या होता है तो किसी को नहीं पता। 0 और इन्फिनिटी के बीच में जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। और आपको बच्चों हमने बताया है कई बार कि 0 के जो लेफ्ट में होंगे, कहाँ से कहाँ तक? -∞ to 0 तक। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? नेगेटिव, 0 से लेस नेगेटिव रियल नंबर्स, वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताई थी बच्चों, नंबर लाइन पे ये लाइन बनी कैसे? तो जवाब है ये लाइन बनी ऐसे कि बहुत सारे पॉइंट्स को, देखिए एक ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, इसको ज्वाइन किया गया और हर एक पॉइंट एक नंबर को दिखाता है। रियल नंबर लाइन, हम इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको रियल नंबर लाइन? इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये कलेक्शन है किसका? रैशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन यहाँ पे शो किया जाता है। किसके द्वारा? हर एक पॉइंट के द्वारा। तो बच्चों इस लाइन का हर एक पॉइंट एक नंबर को शो करता है। जैसे कि देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, ये 1 को शो कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये किसको शो कर रहा है? 0 को। इसी तरीके से 0 1 के बीच में कितने नंबर आते हैं? इनफाइनाइट नंबर आते हैं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कितने नंबर से आप नहीं बता सकते। 0.1 भी आता है, 0.1 1 1 1 1 1 1 1 भी आता है, 0.1 2 1 1 2 1 1 2, ऐसे बहुत सारे नंबर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये सब हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है। तो बच्चों रियल नंबर लाइन इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज द कलेक्शन ऑफ, it shows what? Collection of rational and irrational number, and each point of this real number line represent a number, या any real number is represented by a point on the number line। और आपने तो √2 √3 ये सब शो भी तो किया है रियल नंबर लाइन पे, तो आपको पता होगा। चलो बहुत बढ़िया। यानी कि मैं आपको अब यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ बच्चों, आप गेस कर सकते हैं, सुनिए, कि नंबर लाइन पे इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? तो जवाब है एक ही सॉल्यूशन होगा बच्चों नंबर लाइन पे। ध्यान करिए कैसे सर? भाई ऐसे बच्चों एक बात बताइए, ये इक्वेशन है और इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है बताइए? x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या कर दें? सेटिस्फाई कर दे, वही तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर x की एक से ज़्यादा वैल्यूज आई तो सॉल्यूशंस होगा। तो बच्चों नंबर लाइन के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा आप।
नंबर लाइन के लिए अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें यहाँ पे, तो आपकी इक्वेशन क्या बोलिए, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 है। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे करेंगे बताइए? नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये x इधर पॉजिटिव है, लेफ्ट में आओगे तो क्या आ जाएगा, या फिर हम एक काम करते हैं ना, क्या सब्ट्रैक्टिंग x बोथ साइड आप सब्ट्रैक्ट कर दो x और 3 को बोथ साइड ऐड कर दो, ठीक है ना। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, x माइनस 3। तो हमने राइट में भी x सब्ट्रैक्ट किया, और क्यों किया सर, सेम क्वांटिटी को बोथ साइड अगर सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। अब ये देखो, ये नेगेटिव x है, सॉरी यहाँ पे देखो ये नेगेटिव x है और ये क्या है, पॉजिटिव x। तो बताओ कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राइट हैंड साइड से x हट गया। और यही तो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं कि x को अगर लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे करना हो वैसे कर लो, तब भी तो राइट में -3 ही बचेगा। अभी तो -3 ही बचा है, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं आपके बताइए, 2x है और -x है। प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बोलिए, -3, ठीक है। अब ये सॉल्व करना आता है आपको, 2x माइनस x कितना होता है, x होता है। कैसे बच्चों, x के सामने कुछ नहीं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इसको यहाँ लिखा, साइन क्यों नहीं चेंज किया? अरे भाई ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में तो इधर उधर कर रहा हूँ, उसको एडजस्ट ही तो कर रहा हूँ, बस इसकी पोजीशन ही तो चेंज कर रहा हूँ। यहाँ साइन थोड़ा ना चेंज होगा, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास ला रहा हूँ। ये कांस्टेंट है 1, जो ये वेरिएबल थोड़ा ना, तो उसको मैंने लास्ट में लिख दिया, क्या प्रॉब्लम हो गई बताओ। 2x माइनस x 1x, भाई यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या, -1। 2 - 1 क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1x। 1x का मतलब x। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, लेफ्ट हैंड साइड x और प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, -3। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, एडिंग 3, एक काम करें सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड कर देते हैं, x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, लेफ्ट में भी 1 सब्ट्रैक्ट करिए और राइट में भी। अब ये 1 से 1 चला गया, दिस इंप्लाइज व्हाट, x -4 -3 -4 1 माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, x इज इक्वल टू -4 नंबर लाइन के लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ध्यान से चेक करिए जाके, है कि नहीं है, चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड -4 रखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड -4 रखो। चलो 2 × -4 -8 और -8 प्लस 1 कितना आ गया, -7। राइट हैंड साइड में रखो क्या, x की जो वैल्यू आई है कितनी आई बोलिए, -4। तो -4 और -3 बताइए कितना आया, -7 ही तो है, -1 प्लस हो जाएगा, साइन लगेगा माइनस का। तो LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल्स टू -4 है। और यदि आप बात कर रहे हैं नंबर लाइन की, तो बच्चों ये जो x इक्वल्स टू -4 है ना, ये एक ही पॉइंट को शो करेगा। ये नंबर लाइन पे एक ही पॉइंट को शो करेगा। सुन लीजिए, नंबर लाइन कोई 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है, नंबर लाइन 1 डायमेंशनल फिगर है। इसमें आपको एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, इसमें आपको बस कोई नाम ही मैं उसका नहीं दे सकता हूं, मैं तो बस बोलूँगा हम मुझे एक पॉइंट मिलेगा, जो पॉइंट का केवल मतलब वैल्यू होगा कुछ ना कुछ। जैसे कि x इक्वल्स टू -4 है, तो यहाँ आ रहा होगा कहीं -1 -2 -3 और -4। तो यहाँ x इक्वल्स टू -4 आया, इसका मतलब नंबर लाइन पे हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, नंबर लाइन पे हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑन द नंबर लाइन? तो आंसर इज व्हाट, 1। कोई डाउट है? ओनली x इक्वल्स टू -1। अब आ जाइए बच्चों कहाँ, कार्टेशियन प्लेन में। चलो बहुत बढ़िया। अब कार्टेशियन प्लेन में स्टूडेंट्स, आप कार्टेशियन प्लेन कैसे बनाते थे बताइए आप? हाँ, ऐसी ही नंबर लाइन 2 लेते थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख देते थे दोनों को। इस तरीके से रखते थे कि दोनों का जो 0 वाला पॉइंट है वो क्या कर जाए, कोइंसाइड। तो ये x डैश इसका 0 वाला ये रहा, और ये y और y डैश इसका 0 वाला। भैया ये भी रियल नंबर लाइन है और ये भी रियल नंबर है। यहाँ 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा, फिर 0 से लेफ्ट में नेगेटिव, और यहाँ पे 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा और फिर नेगेटिव, है ना। ये पता है आपको। तो ये भी रियल नंबर लाइन है, ये भी रियल नंबर लाइन है, और ये जो हो गया आपका क्या, ये ऑरिजिन है आपका, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 आते हैं। तो यहाँ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आना पड़ेगा। अब एक बात बताइए बच्चों, अब ये जो इक्वेशन है, अगर आप इसको कार्टेशियन प्लेन में ले रहे हैं, तो आप इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जरा बना लीजिए। सर कैसे बना लें? सर ऐसे बनाएंगे कि अभी भी तो आपने x इक्वल्स टू -4 लिखा था, है ना, x तो निकाल चुके हो तुम पहले ही। तो बच्चों ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई, ऐसी बन गई अभी तक, सही है, ध्यान दीजिएगा जरा। अभी तक ये इक्वेशन कैसी बन गई, x इक्वल्स टू -4। मैंने क्या बोला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाइए, बना लीजिए। y का टर्म जब नहीं दिखता है तो क्या लिखते हैं, 0 × y, मतलब प्लस करके 0 × y। तो हम इसको कैसे बना लेंगे, ध्यान दें सभी बच्चे, कहाँ बनाएं, यहाँ पे बना लें। तो ये x इक्वल्स टू -4 था, तो बच्चों इसको आप लिख सकते हो क्या, x प्लस 0 × y इज इक्वल्स टू -4। बोलेंगे बच्चे कैसे कर दिया? अरे बच्चों 0 × y 0 ही तो होता है, तो x प्लस 0 x ही तो हो जाएगा वापस से। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। क्यों लिखा सर? दिखाने के लिए लिखा है सर।
कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मन हो तो -4 को लेफ्ट में ले आओ तो कैसा दिखेगा आपको, अगर -4 को आप लेफ्ट में ले आते हो तो x + 0 × y और +4 = 0 ऐसा दिख जाएगा। तो ax + by + c = 0 टाइप का आपको दिख जाएगा। ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको दिख रहा है? एक बात बताइए बच्चों, अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दिख रहा है, इसका ग्राफ कैसा आएगा कार्टेशियन प्लेन में, बोलिए? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो सर ग्राफ कैसे बनाएं सर? सर ग्राफ ऐसे बनाएंगे सर, x = -4 से ग्राफ बना लेंगे और x = -4, x = समथिंग किसके पैरेलल होता था? y एक्सिस के पैरेलल होता था, याद है? तो इसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। बहुत ध्यान से चेक करिए, जब x = -4 बच्चों नंबर लाइन पे था तो वो लाइन को नहीं शो कर रहा था, वो एक पॉइंट को शो कर रहा था। जरा बात समझिए, वो पॉइंट का लोकेशन हमने आपको दिखाया था, तो वहां पर ओनली वन सॉल्यूशन था, क्या? x = -4। लेकिन यहाँ पर बच्चों आप ओनली x का वैल्यू ना बताकर x के साथ आप y का भी वैल्यू बताओगे, क्योंकि x = -4 का जो ग्राफ होगा कार्टेशियन प्लेन में वो y एक्सिस के बच्चों पैरेलल होगा और कहां से पास करेगा? -4 से, याद है आपको? और जो वो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन तो बहुत सारे पॉइंट से पास होती है, और अगर स्ट्रेट लाइन बहुत सारे पॉइंट से पास होती है तो हर एक पॉइंट का एब्सिसा भी होता है और ऑर्डिनेट भी होता है, ठीक है? और आपने देखा है कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो हर एक पॉइंट का एब्सिसा सेम होगा और ऑर्डिनेट बार बार उसके चेंज होते जाएंगे। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर तो हमारे पास बच्चों जगह बची नहीं है, तो ये जो कुछ इक्वेशन आपकी आई थी ये कैसी थी? x + 0 × y = -4। अब ध्यान चेक करिए बच्चों, ग्राफ तो इसी का ड्रॉ होगा, बिकॉज इसको आप सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपका ऑरिजिन है ये -1, -2, -3 और -4, ठीक है? यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ आता जाएगा, ये सब आप कर लोगे। तो x = -4 ये ऐसे होगा। बताइए, ये जो लाइन है बच्चों यही तो क्या है? x = -4 है और ये y एक्सिस के पैरेलल है और x की नेगेटिव डायरेक्शन से, मतलब क्या हम इसको बोलेंगे, y के लेफ्ट से पास होगी, है ना? बात समझ में आई कि नहीं? अब मुझे बच्चों इस लाइन को आप देख के बताइए, आपसे मैं अगर पूछूं कि बच्चों ये वाले पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट बता दो, तो आप बोलोगे सर -4, 1 है। फिर मैं आपसे बोलूँ बच्चों मुझे ये वाला बता दो, तो आप बोलोगे सर -4, 2 है, ठीक है? फिर अगर मैं ऐसे ही करते करते यहाँ कहीं मान लीजिए 6 आ रहा है, यहाँ 5, मैं आपसे पूछूं बच्चों ये वाला पॉइंट बताइए, तो -4, 6 बता दोगे आप, ठीक है? तो एक बात बताइए, ये जो पॉइंट बच्चों जितने भी मिल रहे हैं ये सभी इसी लाइन पे तो लाई कर रहे हैं, और अगर ये इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, बच्चे बोलेंगे सर कैसे करेंगे, करा के दिखाओ। जाओ करा लो। -4, 6 है, आपने भी ये इक्वेशन बना के रखी थी, हाँ, पुट करिए इसमें, पुट करिए इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड, अरे यहाँ सेटिस्फाई करा लो। चलो x की वैल्यू कितनी रखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड लो, चलो x की वैल्यू कितनी रखोगे? -4, और y की कितनी रखोगे? 6। फर्क पड़ेगा नहीं बच्चों, 0 × 6 क्या हो जाएगा? 0। तो लेफ्ट में क्या बचेगा? -4 + 0, -4 + 0 कितना होता है? -4। तो लेफ्ट हैंड साइड भी -4 और राइट हैंड साइड भी -4। अब आप समझ रहे होगे, यहाँ से आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे रखो, y वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, बिकॉज y का कोफिशिएंट कितना है? 0। तो हर बार आपके पास केवल किसका वैल्यू बचेगा? x का। और आप हर एक पॉइंट का x देखिए सेम है, हर एक पॉइंट का एब्सिसा सेम है, क्योंकि जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसके हर एक पॉइंट का एब्सिसा सेम होता है। ये हम कब से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, बात समझ में? अब मुझे आप ये बताइए कि इस इक्वेशन को जब हम कार्टेशियन प्लेन में लें तो ये कौन सा ग्राफ शो करेगी? स्ट्रेट लाइन। और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो जवाब है सर जहां जहां से पास हो रही उतने सॉल्यूशन होंगे। तो कहां से पास हो रही है? तो इनफाइनाइट पॉइंट से पास हो रही। तो इस टाइम बच्चों कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पे जवाब आएगा कि इसके क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब समझ में आया कि इसका जवाब हमें ऐसा क्यों आया? कोई डाउट है बताइए? ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। कह रहा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ध्यान दें, x + 2y = 8 ये एक इक्वेशन है, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है विच रिप्रेजेंट्स। सुनो, ये प्लूरल वाला रिप्रेजेंट्स नहीं है, रिप्रेजेंट में s लगा है। रिप्रेजेंट्स का मतलब रिप्रेजेंट करता है, ये इसकी आदत को बता रहा है, ठीक है? ये आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। मतलब वो सॉल्यूशन बताओ इस इक्वेशन का, वो सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन बताने का क्या मतलब है कि x और y की ऐसी वैल्यू बताओ जहां से ये पास हो रहा हो, या जो इसको क्या कर दें? सेटिस्फाई कर दें। लेकिन विच रिप्रेजेंट्स व्हाट? अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। एक बात बताओ, पता है इनडायरेक्टली पता है क्या कहना चाहते हैं बच्चों? देखिए इसका ग्राफ क्या आएगा ना इस लाइन का, वो मुझे नहीं पता, वो तो मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे पता चलेगा। लेकिन पता है बात में वो कहना चाहता है कि इसका ग्राफ कहां से पास होता है? x एक्सिस से।
तभी तो भैया मैं इसका सॉल्यूशन कहाँ बताऊंगा, एक्स एक्सेस पे ना। तो चलो इसको हम रफ वर्क में बना लेते हैं अपने समझने के लिए। तो x + 2y = 8, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, लेकिन इतना पता है कि पॉइंट कहाँ पे, एक्स एक्सेस पे। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 टाइप का होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन विच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सच अ पॉइंट इज गिवन बाय व्हाट, x, 0। बस अब क्या करोगे, सेटिस्फाई करा दो इसको, x की जगह तो x ही रहने दो और y कोऑर्डिनेट कितना रख दो, 0। इतना लफड़ा करने की बात नहीं है, आपसे सिर्फ पूछा है ना एग्जाम में, 2 मार्कर है, चुपचाप उठाओ। आपको नॉलेज है कि भाई x कोऑर्डिनेट ये x एक्सेस पे होगा तो x कोऑर्डिनेट तो x होगा, y कोऑर्डिनेट 0 का, सीधे रखो ना, y का वैल्यू 0, x का निकाल लो, खत्म कहानी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बच्चों बताइए, x + 2y = 8। तो दिस इम्प्लाइज x तो x होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर a, 0 ले लें, ले लो भाई, a की जो वैल्यू होगी वही तो x कोऑर्डिनेट होगा। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं सर लेट अस अज्यूम दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज गिवन बाय a, 0। भैया जो लेना हो ले लो, मैंने x, 0 ले लिया। ठीक है, 2 × y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 = 8। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x + 2 × 0 क्या होता है, 2, सॉरी गलत हो गया, 2 × 0 क्या होता है, 0। एक्चुअली बच्चे ऐसे बोलते थे, मेरी आदत पड़ गई। पूछो बच्चों, कोई आता है नया बच्चा, उससे पूछो बच्चों 2 × 0, बोलेगा 2। ठीक है, तो कभी कभी दिमाग में बच्चों का इम्पैक्ट। चलो 2 × 0, 0, तो यहाँ तो आ गया 0, है ना। तो = what, 8, और x + 0 x। कुछ लोग 0 बोलते हैं, तो यहाँ पे भी गलती हो जाती है कभी कभी बच्चों का सुनते सुनते। तो x का वैल्यू कितना आ गया बताइए, x का वैल्यू बच्चों 8 आ गया। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, क्या मैंने इक्वेशन ही गलत लिख दी है क्या, ओके, शायद मैंने इक्वेशन बच्चों गलत लिखी है इसलिए नहीं आ रहा है, लेट मी चेक इट। x, तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 8 ही आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा वो x, 0 यानी कि 8, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, पीछे ना आपके आंसर शीट में शायद इसमें बच्चों मिसप्रिंट है, यहाँ पर आपको 4, 0 दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, रॉन्ग तो नहीं है वो। ठीक है, रॉन्ग तो नहीं है वो, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कराएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई कराएगा कि नहीं। x की वैल्यू कितनी रखिए, 4 रखिए, x की वैल्यू 4 रखिए, और y की 0 नहीं सेटिस्फाई करा रहा है भाई, रॉन्ग आंसर है। ठीक है, या तो इक्वेशन सही कर लें, 8 की जगह क्या कर दें, 4। अगर पीछे से आंसर मैच करना है तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, x + 2y = 4 होनी चाहिए ना। तभी तो भाई चेक करो ना कि जो आंसर क्या है इनका पीछे 4, 0, तो 4, 0 उसको सेटिस्फाई करेगा ना। x का वैल्यू 4 रखो और y का वैल्यू 0, तो 4 + 2 × 0 4 ही तो आएगा, यहाँ 4 होना चाहिए था। बहरहाल अभी इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम आंसर निकालते हैं। आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो आंसर पार्ट 1 का क्या है, 8, 0। पार्ट 2 में आइए, y एक्सेस पे बच्चों जो होगा वो मतलब ये जो लाइन पास कर रही होगी y एक्सेस पे, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा y एक्सेस पे लाई जो पॉइंट कर रहा है 0, और y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। तो कुछ नहीं करना है इस इक्वेशन में, अब हमको क्या पुट कर देना है, x का वैल्यू 0 और y का निकाल लीजिए। और सबसे पहले लिख ले, लेट द पॉइंट ऑन द y एक्सेस इज 0 गिवन बाय 0, बाय। ठीक है, तो ये सब तो आप कर लो। 0 + 2y, 2y = what, 8 डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से 2 गया, 2 1 = 2 4 जा, तो y = कितना आ गया, 4 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया। यहाँ पर बच्चों क्या आ गया आपके 0, 4। पीछे आंसर पता है क्या दिया है, 0, 2 दिया हुआ है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, या मैंने को गलत देखा हो, पर ये आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, 0, 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चेक करो, x की वैल्यू 0 रखो और y की रखो 2, 2 ज़ा 4, 4 अगर राइट हैंड साइड दिया होता तब तो ये सही होता। तो जिस हिसाब से दिया था उस हिसाब से हमने यहाँ पे आंसर कर लिया। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन 2x + cy = 8 हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट्स सॉल्यूशन। बात समझो, कहता है कि अच्छा एक बात बताइए जरा बच्चों, x का जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे x के सामने जो नंबर मल्टीप्लाई है उसको हम x का कोफिशिएंट बोल रहे हैं। x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का कोफिशिएंट कितना है c, और सामने 8 लिखा हुआ है। एक बार बताओ बच्चों, ये जो x का कोफिशिएंट होता है और जो y का कोफिशिएंट होता है, ये कोई रियल नंबर ही तो होता है। यानी कि आपके दिमाग में बच्चों एक बात तो आ रही होगी, क्या, बहुत ध्यान से बच्चों फोकस करिएगा। एक आपके दिमाग में एक बात तो आ रही होगी, हाँ भाई ये c जो कुछ भी होगा पर एक रियल नंबर तो होगा। फोकस करिए, ये c जो कुछ भी होगा बट होगा क्या एक रियल नंबर। तो हमने बच्चों क्या सोचा, हमने सोचा कि भाई c में भी
अभी सॉल्यूशन देंगे, सी का हमें वैल्यू बताना है, स्मॉल सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले आप अपना दिमाग तो चलाइए, क्योंकि आपको क्या पढ़ाया गया था, बताओ आपको क्या पढ़ाया गया था भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होता था ऐसे, है ना, याद है आपको। तो ये जो y का कोफिशिएंट होता था, यहाँ पर b होता था, बच्चे बोलेंगे सर वहाँ तो b होता था, यहाँ c, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है यार, ये a b c क्या होते थे, रियल नंबर। तो b कोई रियल नंबर है, यानी कि y का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता था, रियल नंबर होता था कि नहीं होता था। बहुत ध्यान से फोकस करिएगा, मैंने क्या बोला, रियल नंबर होता था, ठीक है। तो यहाँ बच्चों नोट लगा लेते हैं क्या कि सॉल्यूशन में कि c में भी c, ये जो स्मॉल c में भी एनी रियल नंबर, मतलब c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, नंबर लाइन पे अगर हम आपको ले जाएं थोड़ी देर के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक यहाँ पर जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरैशनल हो, वही तो रियल नंबर होता है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जरा फोकस करिएगा। देखिए बच्चों, समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है, समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है। बात समझिए बच्चों, अगर आपके पास 2 अपॉन 0 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। इसकी कोई मैथ्स में बच्चों डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। और एक बार बताएं, जो चीज़ डिफाइंड ही नहीं है, जो नॉट डिफाइंड है ना मैथ्स में, वो ना नंबर रियल नंबर लाइन पे नहीं आती है बच्चों। अगर कोई बोले कि 2 अपॉन 0 को क्या आप रियल नंबर लाइन पे शो कर सकते हो, तो हम बोलेंगे नहीं, ये तो पता नहीं, नॉट डिफाइंड पता नहीं क्या है। अब बात समझिए, अब मैं आपसे बच्चों क्वेश्चन करता हूँ, अगर मेरे को कभी मिल जाए, मान लीजिए सॉल्व करते करते मेरे को मिल जाए 4 - 2x अपॉन x, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मान लो मिल जाए, बात समझो बात समझो बात समझो। देखो बच्चों, मान लो m कोई नंबर है, m क्या है, कोई नंबर है, और m डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। ये देखो बच्चे बोलेंगे सर कैसे डिपेंड कर रहा है, अरे चेक करो ना, x की वैल्यू डालते जाओ, m मिलता नहीं जाएगा तुमको यहाँ पर। x1 ले लो 1, चलो x1 ले लो, तो क्या मिलेगा, 4 - 2 = 2 अपॉन 1, 4 - 2 अपॉन 1 2 मिल जाएगा। x की कोई और वैल्यू ले लो, m कोई और मिल जाएगा, x की कोई और वैल्यू लो, m कुछ और मिल जाएगा, x की कोई और वैल्यू लो, m कुछ और मिल जाएगा। लेकिन आप x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं बच्चों। तो यानी कि इसको हम रैशनल फंक्शंस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, आपको न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल दिखाई पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी आपको एक पॉलिनोमियल दिखाई पड़ेगा। चेक करिए, ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे भी लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो चेक करो, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर 1। जब भी आपको रैशनल फंक्शंस मिले, यानी कि ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जब यहाँ पर बच्चों बोलोगे ना कि हाँ भाई m कोई रियल नंबर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, बट x कैन नॉट बी 0, आपको अगर ये चीज़ आपने नहीं लिखी ना कि x कैन नॉट बी 0, तो बच्चों प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि सामने वाला क्या समझेगा, सामने वाला समझेगा अच्छा x में भी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर में तो बच्चों 0 भी तो आता है, और गलती से अगर किसी ने यहाँ 0 रख दिया तो सोचिए क्या स्थिति होगी इसकी। 4 - 2 × 0 0, यानी कि 4 - 0, ऊपर तो 4 आ जाएगा और नीचे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 4 अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और जो चीज़ नॉट डिफाइंड है वो रियल नंबर लाइन पे आ नहीं सकती है, और रियल नंबर लाइन पे यदि वो होगी नहीं तो m का रियल वैल्यू संभव नहीं, तो आपको मना करना पड़ेगा। ये आपको रीजनिंग समझ में आई। अब आइए आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन पे। अब तो सब कुछ समझ ही जाओगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। तो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ c, कह रहा है c की ऐसी वैल्यू बता दीजिए कि द लीनियर इक्वेशन दिस हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि, बहुत फोकस करिएगा, वो ये कहना चाहता है कि इसका जो ग्राफ होगा, बच्चों ध्यान से चेक करिएगा जरा भाई, इसका कुछ तो ग्राफ होगा कि नहीं होगा, बताओ। बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा कैसा कर, अरे भाई जब c पता चलेगा तभी तो ग्राफ ड्रॉ करोगे, अभी c नहीं पता है, वही तो उन्होंने मांगा आपसे। तो बच्चों जो भी होगा, पर ग्राफ तो इसका स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा बताइए, ठीक है, ग्राफ तो इसका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं। अब बहुत ध्यान से ना फोकस करिएगा। देखिए बच्चों, कह रहा है कि c की ऐसी क्या वैल्यू हो जाएगी, द लीनियर इक्वेशन दिस हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी कि c की ऐसी क्या वैल्यू हो जाए कि जितना x हो उतना ही क्या हो y, मतलब कि c की क्या वैल्यू रखें, c की क्या वैल्यू रखें कि हमारी जो लाइन का ग्राफ है वो उन पॉइंट से जाए जिन पॉइंट पे जितना एब्सिसा हो वही क्या हो, उसका ऑर्डिनेट हो, मतलब जितना x का वैल्यू उतना ही y का वैल्यू। अब ये सही ग्राफ नहीं है, अभी उस पर हम विचार कर लेंगे, रुक जाइए, ये तो हमने बेवजह ऐसे फालतू का बना दिया था। अब बच्चों यहाँ से आपने क्या देखा
यहाँ से आपने देखा वो हिंट देना चाहता है आपको क्वेश्चन में, वो हिंट देना चाहता है और आपसे कहना चाहता है कि पुट x इज इक्वल्स टू व्हाट, y। या तो x की जगह y रख दो या तो y की जगह x रख दो। सही है कि नहीं है? अब एक बात बताओ, अगर हम x की जगह y या y की जगह x रखें तो क्या हो जाएगा? आप चूज करो, बताओ क्या रखना चाहते हो। मैं तो रखना चाहता हूँ x की जगह, सॉरी मैं y की जगह x रखना चाहता हूँ, y की जगह x। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो इक्वेशन है कैसी बन जाएगी, 2x प्लस c इंटू क्या था बोलिए, y था। सही है ना भाई? ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने नहीं बोला है, तो उन्होंने बोला है कि वैल्यूज ऑफ x एंड y आर हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y। मतलब c की कौन सी वैल्यू के लिए इस लीनियर इक्वेशन के एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाते हैं, इक्वल। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ c द लीनियर इक्वेशन दिस हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो मैंने नहीं बोला, उन्होंने खुद ही बोला है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी इक्वेशन में क्या पुट किया, c तो ऐसे रखा और y की जगह मैंने क्या कर दिया, x कर दिया। अब एक बात बताओ, आप c की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। जैसे यहाँ पे m की वैल्यू आपको दिख रही थी, आइए जरा बच्चों निकालते हैं। सर कैसे निकालें? तो एक काम करो, ऐसे निकालो आप कि आपको c की वैल्यू चाहिए ना, तो आप एक काम करो, देखो बच्चों दिस इम्प्लाइज, ध्यान दें सभी बच्चे, देखो आपकी मर्जी बच्चों, आप 2x को राइट में भेज दो तो 8 माइनस 2x हो जाएगा, या तो आप सब्ट्रैक्टिंग 2x कर दो बोथ साइड। तो आपने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग 2x किया। किसी इक्वेशन में अगर हम सेम क्वांटिटी को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करें तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और आपके पास स्टूडेंट जो आने लगा है, अगर आप ध्यान दें थोड़ा, तो cx इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 माइनस 2x आया है। यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, कैसे बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी है और यहाँ पर c में मल्टीप्लाई है किसका, x का, और आप x को हटाना चाहते हैं क्योंकि आप c को फ्री करना चाहते हैं, क्योंकि आपको c का वैल्यू चाहिए किसके टर्म्स में, x के टर्म में। तो डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड, तो x से आपने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, x से आपने राइट में, ये x से x कट गया और आपका बच्चों जो c का वैल्यू रिक्वायर्ड है वो क्या आ गया, c इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2x बाय x। ठीक है, तो c की वैल्यू जब ऐसी होंगी, कैसी होंगी, ऐसी होंगी, कैसी होंगी कि 8 में से 2x माइनस करके उसको s से डिवाइड लगा दिया जाए, तब 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 इस इक्वेशन का बच्चों जो एब्सिसा होगा ना, वही इसका ऑर्डिनेट होगा। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, परेशान ना हो। बताओ बताओ इसमें कमी क्या है, अगर हम आंसर ऐसे लिखा है इसमें क्या कमी है, हमें क्या बताना पड़ेगा, बताओ सामने वाले। हाँ, हमें बताना पड़ेगा कि वेयर, अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे बच्चों, तो आपको लिखना पड़ेगा वेयर x कैन नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 0। ऐसा होगा तो इसका सॉल्यूशन, ये बच्चों थोड़ा गैप बना लीजिएगा, c इज इक्वल टू 8 माइनस 2x अपॉन x, और फिर लिखना पड़ेगा क्या कि वेयर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वेयर x कैन नॉट बी व्हाट, 0। x को 0 छोड़ के आप कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। क्यों, अगर आप x 0 रख दोगे बच्चों, c नॉट डिफाइंड हो जाएगा, चेक कर लो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 रखो 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 रखो, क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा ऊपर, 8 माइनस 0 क्या होता है, 8 अपॉन में x की वैल्यू 0 रखो, तो c कितना हो गया, 0। लेकिन हमने क्या बोला था आपको कि y का जो कोफिशिएंट होता है वो तो रियल नंबर होता है, तो c को तो रियल होना था, c रियल तभी होगा जब x 0 ना हो। अगर x 0 हो गया तो c तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड को आप रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर नहीं सकते। बात समझ में आई? तो ये आंसर लिखने का तरीका है। अगर आपने वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई डाउट है? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि कार्यक्रम क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए जरा स्थिति क्या है इसकी इक्वेशन की, उसको हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों, कहानी ये चल रही है कि देखिए आपकी मर्जी है, आप x का कुछ भी वैल्यू लो बच्चों, बताओ क्या लें, आप बता दो, 2 ले लें, चलो तो c की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम रखिए क्या आ जाएगा, 8, देखो यहीं पे आंसर मिल गया आपको, क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं कुछ और बता रहा हूँ, ज्ञान की बातें। 8 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 रखो, अपॉन में 2, x की वैल्यू 2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 होता क्या होता है 4, 8 माइनस 4 4, 4 अपॉन 2 2 भाई 4 अपॉन 2 2, तो c का वैल्यू बताओ कितना आ गया, 2। यानी कि बच्चों आपकी जो इक्वेशन बनेगी लाइन की वो क्या बनेगी, बोलिए 2x और प्लस, अब c की वैल्यू आ गई कितनी, 2 आई कि नहीं, तो 2i इज इक्वल्स टू 8, ये इक्वेशन बनेगी आपकी कि नहीं बनेगी। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए लेफ्ट से, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से 2 गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 1 2 4 था, बताओ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, इसका ग्राफ नहीं बना सकते हो तुम, बताओ टेबल बनाओ छोटी सी, देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3। चलो मैं फटाफट बच्चों इसका ग्राफ बनाता हूँ, एक छोटी सी इसकी हम टेबल ले लेते हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो
ये x है और ये क्या y, x का वैल्यू 0 रखो, चलो रखो रखो रखो, y कितना आ जाएगा 4, 0,4, y का वैल्यू 0 रखो, y 0 रख रहा हूँ, y 0 रखो, x भी कितना आ जाएगा 4, 2 पॉइंट बच्चों काफ़ी है, एक मिला क्या मुझको 0,4 और दूसरा मिला मुझको क्या 4,0, तो 0,4 ढूंढो, ये 0,4 ये रहा और 4,0, 4,0 ये रहा, ठीक है, तो ये ऐसा, ठीक है। हाँ। तो अब इस पे इन्होंने हमसे क्या बोला था, हैज़ इक्वल, मतलब सी की ऐसी क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स और वाई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो एक्स और वाई क्या इक्वल हो रहे हैं कहीं पे, चेक करिए। हाँ 2,2 पे होंगे ना, ये लाइन बच्चों 2,2 से भी तो जाएगी, चेक करो कि नहीं। x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो y कितना आ जाएगा 2, चेक कर लो, तो 2,2 से ये जाएगी, ये देखो ये मिल रहा है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि कह रहे हैं भाई c की ऐसी कोई वैल्यू हमको बता दो जिसके लिए इक्वेशन कम से कम वहाँ से पास हो, कहाँ से, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ c दिस है, मतलब इसका एक सॉल्यूशन तो कम से कम ऐसा मिले कि लाइन वहाँ से पास करे जहाँ जितना x है उतना ही क्या है y है। तो देखिए एक पॉइंट मिला तो बच्चों 2,2 वाला, ठीक है। जब हमने c की वैल्यू ऐसे ही बताई, सर अभी भी नहीं समझ में आया, एक काम करो x की कुछ और वैल्यू रख के चेक कर लो। x मैंने आपसे मांगा था ना, आपने 2 बोला था, अब बताओ क्या रखें, कुछ भी रख दो, 4 रख दें, चलो रखो। x की वैल्यू बच्चों यहाँ 4 रखो, c कितना आ जाएगा बताइए, c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा आपके पास 8 माइनस, हाँ भाई x की वैल्यू 4 रख रहे हो ना, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर आप 4 रख रहे हो, रख दीजिए 2 4 द 8 माइनस कितना आ गया 4, c कितना आ गया बोलो 0 आ गया, ठीक है ना। तो c अगर 0 आ जाए यहाँ रख दीजिए, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इस बार इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2x और c की वैल्यू 0 आ गई, 0 इंटू y, c 0 आ सकता है भैया, 0 नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं हम डिवाइडिंग बाई 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4, इसका ग्राफ कैसा आएगा बताओ, y एक्सिस के पैरेलल आएगा यहाँ से। अब ध्यान से चेक करो, इस लाइन पे कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा ज़रूर होगा कि जहाँ पे जितना x होगा उतना ही क्या होगा y होगा, चेक कर लो जाके x, ये देखो ये पॉइंट मिलेगा कि नहीं, ये वाला जो पॉइंट है चेक करो, जितना है x उतना ही क्या है y, 4,4, इसी तरीके से आपको क्या मिलेगा 4,-4 नहीं मिलेगा बताइए। तो c की इस तरीके से वैल्यू डिफाइंड है, तो अब आपको क्या करना था, सिंपली आपको ऐसा आंसर देना था कि c इज इक्वल टू 8 माइनस 2x अपॉन x वेयर x इज नॉट इक्वल टू व्हाट 0, ये इसका मीनिंग था, मैंने आपको बता दिया। आपको यहीं पे स्टॉप कर देना एग्जाम में, ज़्यादा कानूनबाजी वहाँ पे नहीं करनी है, मैंने आपको बता दिया कि कहानी क्या चल रही, ताकि थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाए। ओके कर लीजिए। एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x, इसका क्या मतलब होता है, इस फिजिक्स पढ़ा है आपने, हाँ फिजिक्स पढ़ा है ना, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या होता था बताइए, 2 क्वांटिटी होती थी जो कि आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती थी, है ना। ओके जैसे कि अगर हम आपको बोलें बच्चों कि ये देखिए, थोड़ा सा केमिस्ट्री में चलते हैं, अरे मैथ्स से केमिस्ट्री कहाँ भैया, केमिस्ट्री के भी चैप्टर नीचे दिए हैं, लिंक कमेंट में दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ एक सॉल्यूशन रखा हुआ है या वाटर रखा है, चलो कोई बात नहीं। अब आप यहाँ से हीट दे रहे हो, ठीक, यहाँ आपने थर्मामीटर रखा हुआ है, ये बात बताओ बच्चों, जैसे जैसे आप हीट देंगे सिस्टम को, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी और टेम्परेचर ऑब्वियसली इनके, व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कितना ठंडा है या कितना गर्म है, इसको हम किसी नंबर से दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस बोल दिया किसी ने, टेम्परेचर है भाई सॉल्यूशन का, तो वो थोड़ा रादर देन 50 डिग्री सेल्सियस के ठंडा माना जाएगा, उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या है, कम है, किसकी 25 डिग्री सेल्सियस वाले सॉल्यूशन की। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप टेम्परेचर को जो नंबर से दिखाते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। अगर नंबर बड़ा है तो वो डिग्री ऑफ हॉटनेस को बता रहा है, तो उसके सामने छोटे वाले नंबर को आप डिग्री ऑफ बताते हो, उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या है, कम है, मतलब कितनी हद तक वो गर्म है या कितनी हद तक वो ठंडा है, ऐसा कुछ। तो ये सब आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास में मिलेगा। तो बहरहाल यहाँ पे आते हैं बच्चों, यहाँ से आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट जो आप सप्लाई कर रहे हैं, हीट को भी मेजर करने के तरीके होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। भाई कुछ तो होता होगा ना हीट, कि इतना जूल हीट, कितना जूल हीट, 25 किलो जूल या कितना जूल, ठीक। तो जो भी होता होगा, आप हर एक चीज़ को बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नंबर से दिखाते हैं, क्योंकि नंबर हम लोग समझते हैं, सही है। तो मान लीजिए कि बच्चों कोई रियल नंबर h है जिससे हम हीट को दिखा रहे हैं,
तो ध्यान से देखिए बच्चों क्या कि जो हीट होगी आप जो दे रहे हो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू व्हाट टेम्परेचर, या अदर वे राउंड वी कैन से दैट कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट हीट। बात समझिए बच्चों, टेम्परेचर को हमने किससे दिखाया कैपिटल, अरे ये भी कोई नंबर होता होगा हमें नहीं पता, होगा कोई नंबर, अभी समझ लीजिए जरा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, ये जो अल्फा का हमने ऐसा साइन बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, ये प्रोपोर्शनल का साइन है बच्चों। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। सर समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये होता है कि जिस रेशियो में राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी इंक्रीज करेगी उसी रेशियो में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसीलिए मैंने एग्जांपल से आपको समझाया, ठीक है। जिस रेशियो में अगर ये बात नहीं समझ में आती तो हिंदी में कायदे से समझें, बहुत ही बेसिक तरीके से। क्या, जैसे जैसे एच बढ़ेगा वैसे वैसे ही तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए बच्चों मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले लिया भाई, ये तो बड़ा कॉमन सा, आप जैसे जैसे हीट सप्लाई करते हो हीट की मात्रा अपने बढ़ाते गए सॉल्यूशन को एनर्जी मिलती गई तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता गया। सही है। अब यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन देखने के बाद बच्चों किया क्या जाता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, तो किया क्या जाता है बच्चों, यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है और एक कांस्टेंट डाला जाता है। याद है आपको, ये कांस्टेंट को आप के से दिखा दो, आप इसको सी से दिखा दो, जिससे दिखाना हो दिस से दिखा दो। तो इस के को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के नाम से जाना जाता है इसको। ये के क्या कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, अब बच्चों वापस से एक्सपेरिमेंट कर करके इस के की वैल्यू निकाल ली जाती है ना, कि कितने टी पे, मतलब कितना एच देने पे कितना टी आएगा, कितना एच देने पे कितना टी आएगा। तो हम बार बार देखते हैं कि इतना एच देने से इतना टी आएगा, इतना एच देने से इतना टी आएगा, तो के का एक फिक्स वैल्यू आ जाता है बच्चों। बात समझ में, के का एक फिक्स वैल्यू आता है। जैसे ही के का फिक्स वैल्यू आता है, मान लीजिए कि के का वैल्यू 4 आ गया, मान लीजिए, तो T इज इक्वल्स टू क्या बनेगा बताइए, फॉर्मूला 4 इंटू एच। ये फॉर्मूला बताइए बन के फिजिक्स में तैयार हो गया कि नहीं। कोई बोलेगा भाई ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसको बोलो देखो जितनी भी हीट देंगे ना उसका 4 टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। भाई ये कोई असली एक्सपेरिमेंट नहीं, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। जितनी भी हीट दोगे उसका 4 टाइम्स क्या होगा, हीट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका 4 टाइम्स जो होगा वही टेम्परेचर होगा। मतलब हीट अगर आपने दी मान लो 8 जूल, तो टेम्परेचर चढ़ जाएगा कितना, 4 8 32 डिग्री आपको दिखाएगा। बात समझ आएगी नहीं, तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। ओके, अब बच्चों एक बात बताइए, जब मैंने यहाँ पर आपको बोला, क्या मैंने बोला कि जब T इज इक्वल्स टू क्या आ गया, K इंटू एच। पहले तो आपने ऑब्जर्व किया कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एच। फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटा कांस्टेंट लाए। कांस्टेंट निकालने का तरीका क्या है कि आपको एच पता होना चाहिए और T पता नहीं। डेली लैब में गए, उसी सॉल्यूशन के साथ, उसी बर्नर के साथ डेली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 8-10 दिन तक एक्सपेरिमेंट किया और रीडिंग्स ली। एच की वैल्यू डालते गए, टी की निकालते गए, एच की वैल्यू डालते गए, टी की, सुन लो मेरी बात, एच की वैल्यू डाला, थर्मामीटर में टेम्परेचर देखा, एच मिला, टी मिला, एच मिला, टी मिला। रख दोगे कि नहीं बताओ, एच डालो यहाँ, टी डालो, तुम्हें के नहीं मिल जाएगा। और जब डेली ऐसा कर रहे थे तो हमने कहा अरे वाह, के तो हर बार क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, टी इज इक्वल्स टू 4h। समझ में आया कहानी सारी। क्वेश्चन पे हो, कहता है कि y वेरीज डायरेक्टली एज x, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा जिस रेशियो में, उसी रेशियो में y भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे होता था टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हीट, तो हियर y इज वेरीज डायरेक्टली एज x। तो हम यहाँ बच्चों सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, बोलिए, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x। यहाँ पे कोई डाउट है बताइए। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, मतलब ये क्या कहते हैं इसको, ये प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओगे, ठीक है, अल्फा को, ये जो अल्फा जैसा बना है इसको आप हटाओगे, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, kx। अब सुनिए इन्होंने क्या बोला है, कह रहा है लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x, इफ y इज इक्वल्स टू 12 एंड x इज इक्वल्स टू 4, देन राइट अ लीनियर इक्वेशन, बच्चे बोलेंगे सर लिख तो दिया लीनियर इक्वेशन, ये तो है y इज इक्वल्स टू x। हाँ मैंने बोला लिख दिया बच्चों, लेकिन आप k की वैल्यू तो बताओ। तो ये तो वही बात होगी कि लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करो, हीट निकालो, टेम्परेचर निकालो, हीट निकालो, टेम्परेचर निकालो। फिर आप जब हीट टेम्परेचर डेली रखते थे तो आपका के आ जाता था। जैसे कि के आपका कितना आया था बताइए, 4। तो ये कैसे आया होगा बताइए, पहले के का यहाँ से फॉर्मूला निकालो बच्चों, के का फॉर्मूला निकालो फटाफट, बोलो क्या हो जाएगा, T/H। अरे भाई ये H इसके नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हाँ, डिवाइडिंग बाय H बोथ साइड कर दो। तो जब आप हीट रखते थे बच्चों, लेट अस अज्यूम कुछ कहानियाँ बनाते हैं, जब आप हीट रखते थे लेट अस अज्यूम कितना 8, तो आपका टेम्परेचर होता था कितना 32। तो ये पहले दिन एक्सपेरिमेंट किया 8 जूल हीट दिया, टेम्परेचर 32, तो के का वैल्यू आया 4। ये फर्स्ट डे। अब सेकेंड डे क्या हुआ, सेकेंड डे आपने सेकेंड डे बच्चों आपने हीट दिया, लेट अस अज्यूम 16, ओके, और आंसर आया आपका कितना, मतलब टेम्परेचर चढ़ा कितना 64, फिर से आंसर के का कितना आया 4, यानी कि H और T
टी जब तक नहीं पता होंगे एक्सपेरिमेंट से के नहीं पता चलेगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे चेक करो, टी की जगह क्या है वाई, एच की जगह क्या है एक्स। जब तक एक्स और के नहीं पता होंगे तब तक आपको एक कांस्टेंट नहीं पता चलेगा, जब तक कांस्टेंट के नहीं पता चले तब तक इक्वेशन नहीं पता चलेगी। अरे के कोई रियल नंबर है पता तो करो। पता करने के लिए क्वेश्चन में रीडिंग्स दी हुई हैं, चेक करिए। y बराबर 12 रखना है और x बराबर 4 रखना है। तो पुटिंग व्हाट, हाँ वैल्यूज ऑफ एक्शन में वो रख लोगे आप बच्चों। इसमें रखना है इक्वेशन 1 में रखिए। y का जगह कितना रखें बताइए 12, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा कितना 12 इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स की जगह बोलिए कितना रखें 4, तो k बाई k इंटू एक्स मतलब k इंटू 4 ना। अब k को आपको वैल्यू निकालना है, k को फ्री करना है, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड। तो राइट में भी 4 से, लेफ्ट में भी 4 से डिवाइड, 4 से 4 गया, 4 1 जा और यहाँ क्या आ गया 4 3 जा, k इज इक्वल्स टू व्हाट 3, 3 इज इक्वल्स टू k बोलो, k इज इक्वल्स टू 3 बोलो, बात क्या है सेम। नाउ पुटिंग अगेन k इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब आपको y और x में क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। y इज इक्वल्स टू k की जगह क्या रखिए 3x। अब आपको पता चला है कि भैया ये y जो भी है, जो भी क्वांटिटी है फिजिक्स की, ये x पे कैसे डिपेंड कर रही है, 3 टाइम्स करके x जितना होगा y उसका क्या होगा 3 टाइम्स। ये ग्राफ कहाँ से पास होगा बताओ, ऑरिजिन से। ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप का है जिसमें c कितना है 0, इसका स्लोप कितना है 3। बात समझ में आई कि नहीं, x का जो कोफिशिएंट होता है वही तो स्लोप होता है। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c तो हो गया 0 यहाँ, x के बाद तो कोई mx प्लस c के बाद कोई टर्म तो है नहीं। बहरहाल इन्होंने जो हमसे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जो कि कहाँ से जाएगा ऑरिजिन से, ठीक है चलो बहुत बढ़िया बात। अब बच्चों इनका हमारे से इनका क्वेश्चन क्या था, राइट द लीनियर इक्वेशन, यही इनका क्वेश्चन था। तो पहला बच्चों जो हमारा आंसर आया है द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इज व्हाट y इज इक्वल्स टू 3x। बच्चे बोलेंगे सर ये सब एग्जाम में, जी नहीं ये सब नहीं करना एग्जाम में, यहाँ से करके छोड़ देना, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, आगे वो फील आ जाए, डाउट है। अब सुनो आगे भी क्वेश्चन खत्म नहीं हो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन भी आपसे ही पूछता है। क्या पूछता है बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। बताओ 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 बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 5 15। अरे इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या डाल दो 5, तो y पता नहीं चल जाएगा आपको। हाँ तो वैल्यू ऑफ y व्हेन व्हाट, व्हेन x इज इक्वल्स टू व्हाट 5। ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x, इसमें रखो तो 3 इंटू x, x की जगह 5 रखोगे, 3 5 क्या आ गया 15। तो आंसर क्या लिखोगे आप यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 15 व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। अगर लेट हो रहा है एग्जाम में तो डायरेक्ट आप लिख दो क्या कि द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 15, बस खत्म कहानी, y इज इक्वल्स टू 15 लिख दो, खत्म कहानी। ठीक है, कोई डाउट है बताइए, खत्म कहानी, चैप्टर मतलब एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो स्टूडेंट्स ये 4.3 एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है और लॉन्ग आंसर टाइप जो सैम्पल प्रॉब्लम है दैट इज द एक्सरसाइज बच्चों 4.4 के पहले जो दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो सैम्पल प्रॉब्लम कितनी दी है हम आपको बता दें, सैम्पल प्रॉब्लम बच्चों टोटल 4 दी हुई है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड स्क्रीन पे इसके सॉल्यूशन आ रहे होंगे। सैम्पल प्रॉब्लम जरूर देखा करिए, उसमें चैप्टर छुपा रहता है कि क्या वहाँ पे आपको पढ़ाना चाहता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 इज बेस्ड ऑन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्क्रीन चेक करिए, जाते थे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।